हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और 12th क्लास मैथ में सदिश बीजगणित में जो आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसकी आज विविध एक्सरसाइज जो है 10 उसे आज करते हैं। और उसका जो पहला क्वेश्चन है, और आपको मैंने जो सदिश और बीजगणित है इसकी टोटल एक्सरसाइज आपको मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम आपके पास है, तो उसी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश ज्ञात करना है। हमें 30 अंश का कोण बनाता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एक्स वाई तल में, तो उसका हमें निकालना है कि उसका मात्रक सदिश क्या होगा। तो वो आप देखोगे कि ये आपका एक्स वाई तल होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो वो जो सदिश है वो इस x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाता है 30 अंश का कोण। तो अब आप देखते हो ये आपका y एक्सिस है, जिसकी डायरेक्शन में होता है आपका j, और i जो x है उसकी डायरेक्शन में होता है आपका एक अंश सदिश i। तो हमें निकालना है, किस प्रकार निकालते हैं आप जानते हो। ये इसके साथ एंगल बनाता है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें आता है cos, और लंबवत में आता है आपका साइन। तो हमें निकालना है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश, 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश में लेते हैं वो आपका आर है। तो किस प्रकार निकलता है, आप देख रहे हो कि 30 अंश का कोण बना एक्स वाई तल में, तो एक्स अक्ष की दिशा में होता है आई, और I के साथ में वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो यहां पे अर्थ होगा कि I इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस करोगे J के जो Y दिशा से है उसमें आएगा आपका साइन, तो आपका होता है J इंटू साइन 30 अंश। तो इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है, आपने पढ़ी हुई है कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 और I प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2j। तो इस प्रकार ये आपका निकला है x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एक्स वाई तल में 30 अंश के कोण बनाने वाले मात्रक सदिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि बिंदु P आपके सामने है x1, y1 और z1, और बिंदु Q है आपके पास x2, y2 और z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक निकालने हैं, और उनका परिमाण निकालना है, उस सदिश का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले तो हम P और Q को मिलाने वाले सदिश निकालते हैं। और आप जानते हो कि हमारे पास जो P है वो है x1i प्लस y1j और प्लस z1k, और Q आपके पास है x2i प्लस y2j और प्लस z2k। तो सबसे पहले आप P Q निकालोगे, क्योंकि P Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक निकालने हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे P Q का स्थिति सदिश, जो होगा आपका OQ माइनस OP। ठीक है, तो OQ की वैल्यू है आपके पास x2i प्लस y2j और प्लस z2k, और माइनस करोगे P का OP आपके पास है x1i प्लस y1j और प्लस z1k। उसके बाद आप देखोगे
कि जो i कॉमन है, माइनस प्लस माइनस i कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1, प्लस j कॉमन लोगे तो आपके पास यहां पे बचता है y2 और यहां पे आता माइनस प्लस माइनस y1। आपके कॉमन लोगे तो आपके पास यहां पे आता है z2 और माइनस प्लस माइनस यहां पे आपका आता है z1। तो सबसे पहले आपने PQ को मिलाने वाली दिशा में PQ का आपने निकाला सदिश, उसके बाद में हमें निकालना है इनका, हमें जो पूछा है, एक तो उसने पूछा है इसका परिमाण और एक पूछा है इसके अदिश घटक। तो अदिश घटक क्या होते हैं वो देखिए। अदिश घटक होते हैं जो x, y, z के गुणांक होते हैं उन्हें ही हम अदिश घटक कहते हैं। तो यहां पर देखोगे आप x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये आपके अदिश घटक हैं। तो अदिश घटक किस प्रकार निकलते हैं, उसके बाद में परिमाण निकालना है। इसका परिमाण आपको आता ही है, मॉडुलस निकालना है, तो हमें निकालना है परिमाण, और परिमाण आपका होता है PQ का मॉडुलस। निकाल दीजिए परिमाण, और आपको निकालना आता है कि परिमाण किस प्रकार निकालते हैं, I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग प्लस K के गुणांक का वर्ग। तो I का गुणांक यहां पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये अदिश घटक और ये होगा इसका परिमाण। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि एक लड़की है, वो पश्चिम दिशा में चलती है 4 किलोमीटर, उसके बाद वो जो है उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में, उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। वो 30 डिग्री घूम जाती है पश्चिम की दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में घूमती है 30 अंश, और 3 किलोमीटर चलकर वो रुक जाती है। तो वो पूछता है उसने जहां से स्टार्ट किया था प्रस्थान बिंदु, और जहां पे प्रस्थान बिंदु मतलब जहां पे उसने प्रस्थान किया था, बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। यानी कि जहां पर जाकर लड़की रुकी है उस प्रस्थान बिंदु जहां से वो चली है स्टार्टिंग पॉइंट से, उनके बीच का विस्थापन निकालना है। देखिए आप देखोगे ये होता है आपका, आपने पढ़ा होगा, राइट साइड में होता है आपका पूर्व और लेफ्ट में होता है आपका पश्चिम, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। तो ये आपका प्रस्थान बिंदु है, मान लेते हैं ये O। तो वो O से स्टार्ट होते चलना और पहले पश्चिम दिशा में चलती है 4 किलोमीटर। तो मान लो वो यहां चलती हुई यहां पे आती है A पॉइंट पे, तो उसने डिस्टेंस कवर करी 4 किलोमीटर। उसके बाद वो चलती है उत्तर से 30 अंश पश्चिम की ओर। आप देखते हो ये उत्तर है आपका, यहां पर ये उत्तर, इस बिंदु, जिस बिंदु पर वो आई है उसके लिए ये उत्तर है, और इस उत्तर से कितने कोण में मुड़ी है वो 30 अंश पश्चिम की ओर। तो 30 अंश पश्चिम से, तो ये होगा आपका 30 अंश। तो वो यहां पर आ जाती है पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी, और यहां पे आकर वो रुक जाती है। वो कितनी दूर चलती है वो 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है उसकी बी तक की वो 3 किलोमीटर है, और यहां पे वो उसका प्रस्थान बिंदु O है और ये उस लड़की का अंतिम बिंदु है। हमें निकालनी है इन दोनों के बीच का विस्थापन। तो हमें निकालना BO का सदिश कितना है, OB का सदिश कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे ये आपका x अक्ष की दिशा में है, इसे हम याद कर लेते हैं I, और आप लेफ्ट में लगे तो क्या आएगा आपका इधर -I। ठीक है, तो सबसे पहले वो O से
ए तक उसने 4 किलोमीटर माइनस आई दिशा में दिया है, तो आप निकालोगे ओ ए की आपका जो सदिश हुआ वो कितना होगा, -4i। कितना होगा, -4i। फिर निकालेंगे ए से बी की दिशा में, तो ए बी का सदिश क्या होगा वो निकालेंगे। ए बी का सदिश बोलिए आप, ये 30 अंश है, तो बोलिए इसका इस दिशा के साथ कितना कोण होगा, 60 अंश। ठीक है, इस दिशा के साथ 60 अंश का कोण होगा। क्यों, टोटल होता है 90 में से 30 तो कितना बचा आपका 60, तो हम इसकी दिशा में निकालेंगे ए बी के सदिश। तो आप देखते हो 60 अंश इसके साथ कौन बनाता है, तो आपका सदिश होगा इसके साथ है 3 किलोमीटर का लिखेंगे 3 cos 60 प्लस आपका आएगा 3 और इसके साथ में क्या आएगा आपका आई इंटू जे, और जे की डायरेक्शन में होगा आपका 3 sin 60 ये होंगे। ठीक है, 3 का सदिश होगा इसकी डायरेक्शन में होगा cos, आई की डायरेक्शन में cos आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन चल रही है, और ये होगा लंबवत दिशा में क्या आपका j 3 का, और वो क्या होगा लंबवत दिशा में साइन। तो आप यहां पर सोल्व करोगे तो ए बी का सदिश निकल के आया आपका cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पर आ जाएगा 3 और 1/2 आई, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 जे। तो इस प्रकार ए बी का स्थिति सदिश आया निकल के 3/2 आई और प्लस 3 √3/2 जे। और हमें निकालना किसका सदिश है, उसका विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या है उसका, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक, तो हमें निकालना है ओ बी की दिशा में। ये तो होगा ओ से ए की दिशा में, ये ए से बी की दिशा में, और हमें निकालना क्या है ओ बी की दिशा में। तो हमें निकालना है ओ बी, उसका विस्थापन होगा तो इक्वल टू रूट, और यहां पे देखोगे आप ओ बी किस प्रकार निकालोगे, आप यहां पर लगाओगे त्रिभुज रूल। तो त्रिभुज रूल क्या होता है, त्रिभुज लॉ क्या होता है, वो हम यहां पे यूज करते हैं। तो त्रिभुज लॉ क्या होता है कि आपको निकालना है ओ बी, तो वो इक्वल होगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। तो इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4i, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 आई प्लस 3 √3/2 जे। अब ये दोनों आई है, इनमें आई कॉमन लीजिए, तो आपका आएगा -4 प्लस 3/2 और प्लस 3 √3/2 जे। अब आप लघुत्तम लीजिए, तो आप देखोगे 4 दूनी 8 और माइनस के 8 में से 3 घटाओगे तब 5 माइनस के 5/2, तो निकल के आता है आपका माइनस के 5/2 आई और प्लस के 3 √3/2 जे। तो इस प्रकार ये आपका निकल के आया उसका विस्थापन। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।